हमारी टीम पहुंची है जम्मू के पुरानी मंडी क्षेत्र में और इस एरिया के बारे में आप सब लोग बाखूबी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है। बाज़ार यहाँ पे है और आपको इस जगह पे अगर कोई सस्ती चीज़ लेनी है वो भी मिलेगी, महंगी लेनी है वो भी मिलेगी और काफ़ी पुराना हब जो है वो इसे माना जाता है। पर वहीं पे आज हम आपको इस एक ऐसे पार्क में लेकर आए हैं जो बनाया तो गया है, प्लेट्स तो यहाँ पे बड़ी लगाई गई है कि इन्होंने काम किया, इतना काम किया, पर रियलिटी जो है वो आपके सामने है। जी हाँ, बात यहाँ पे हो रही है जम्बू लोचन पार्क की, जो कि म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है और वार्ड नंबर 11 की जो कॉर्पोरेटर अनीता शर्मा फ़िलहाल वह इसकी देखरेख कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो ये है यहाँ की कहानी। अब हम यहाँ क्यों आए हैं वो भी आपको बताएंगे, विजुअल्स आपको कुछ ऐसे दिखाएंगे जो आपको असमंजस में डालेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं, इस पार्क के बिल्कुल साथ यहाँ पे लगता है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। 100 साल से पुराना ये मंदिर है। पार्क के बिल्कुल सामने आप देख पाओगे यहाँ पे कई तरह के बाज़ार आपको देखने को मिल पाएंगे। अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस लेनी है वो मिलेगी, एथनिक पहनना है वो मिलेगा, जो भी लेना है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस एरिया में ये पार्क है, कितना आना जाना रहता होगा, लोग यहाँ पे कितने आते होंगे। शाम के समय में खास तौर पर यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग वर्ग के लोग कितना यहाँ पे आते होंगे और पार्क की स्थिति क्या है, कब ये बना, क्या कहानी रही, वो तो यहाँ के रहने वाले सदस्य से ही हम जान पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं सर, है हमारे साथ, बिल्कुल यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे सामने इनकी दुकान भी है, इनसे जानते हैं इस पार्क की कहानी। सर पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। धन्यवाद सर आपके नाम से शुरुआत करते हैं, मैं चाहूँगी आप अपना नाम दर्शकों को बताएं। विमल गुप्ता। सर क्या कहानी है यहाँ की, क्योंकि कैमरा कुछ और बता रहा है, नेम प्लेट्स कुछ और दर्शा रही हैं, आप थोड़ा बताएं। देखिए, मुझे याद है कुछ कि ये इसी जगह पे पहले जब कोई जलसे जुलूस होते थे तो यहीं से शुरू होते थे जी। एक बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने सैयद मुफ्ती साहब को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी को पुरानी मंडी में रोक लिया कुछ काम के लिए और वो रुके और उनके मुंह से ये पहला लफ्ज़ मिला, ये पुरानी मंडी का वसीम मैदान है जहाँ पे मैं जलसे करता था जब मैं जवान था। यहाँ से वो कहानी शुरू हुई थी और उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट थी जिसके अंदर आपको करियाना, सब्जी, नॉन वेज, वेज, कुलचे, चने, भटूरे, हर चीज़ मिलती थी। 84 के राइट्स में वो जला दिए गए। उसके बाद यहाँ से हटा के इसको पार्क की शक्ल दे दी गई और उन लोगों को सेंट्रल बेसिक स्कूल के पास सेटल कर दिया गया। मगर उसके बाद ये होता रहा कि जो भी आता रहा, अब मैं तो कहूँगा तो थोड़ी सी बात तल्ख में आ जाती है, अच्छी नहीं लगती मुझे भी, कि जो भी आया नेम प्लेट के चक्कर में आया और अपना पैसा फंड्स का खर्चने के लिए आया और अपनी कमीशनें सेट करने के लिए आया। जी। हाँ, अगर यहाँ पे अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया, वो थे मिस्टर योगेश सानी, जब वो MLA थे, उन्होंने ये ऊपर जो लाइट आप देख रहे हो 6 वाली, ये उन्होंने लगवाई और इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया उनका टेनर। और उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो आप ये जिम टाइप देख रहे हो या गेट देख रहे हो या थोड़ा बहुत बना है, ये वार्ड नंबर 11 की कॉर्पोरेटर अनीता शर्मा ने बनाया है। नो डाउट वो भी लेडी बड़ी मेहनती और दौड़ भाग करने वाली लेडी हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, आप देख लीजिएगा चेयर की क्या हालत है, पार्क के बाहर जो लगी हुई हैं पटरियाँ, क्योंकि अंदर आना जाना लोगों का बहुत मुश्किल है। जब ये नया नया बना है तो उस वक्त लोग क्या था, जब कोई शॉपिंग करने आते थे 8-8, 10-10 आदमी घर से, कोई शॉपिंग शादी की कुछ है, 2-4 यहाँ बैठ के खाना खाते थे, 2-4 शॉपिंग वो आते थे, वो 4 यहाँ खाना खा के चले जाते थे, दूसरे घर वाले बैठ के यहाँ पे खाना। आज इस गंदगी में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। और फिर मैं कहूँगा कि आज की डेट में भी कभी कभार देखते हैं कि अनीता शर्मा ही यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी हमने कई बार सुना कि टेंडर कई बार आया, वो भी लाखों के हिसाब से, पर हज़ारों का भी काम कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा, क्या है कहानी? पहली बात मेरी जो मैंने आपको कही है कि कमीशनों के चक्कर हैं। आप अपना घर बनाते हो तो आपको भी पता है कि अब मैंने 25-30 साल इसको टच नहीं करना, ये बन गया और ख़राब भी नहीं होता। आज आप अगर आपका कैमरा ये दिखा दें, ये गेट के आगे जो टाइलें लगी हैं 6 महीने हुए हैं बने हुए से, आज ये सारी टाइलें उतर गई हैं। इस मीन के इसके अंदर पावर नहीं है, सीमेंट नहीं लगा या जो भी था मटेरियल हल्का था जिस कारण ये हो गया।
ये चेयर जो स्टील की आप देख रहे हो जो पड़ी हैं, ये कैसे टूट गई? इनके ऊपर तो कोई भैंस, कोई गाय भैंस तो बैठती नहीं है, इंसान बैठते हैं, ये टूटनी नहीं चाहिए। इस मीन के रख रखाव ठीक नहीं है। और ये जो जिम लगा है, मेरा ख्याल आधी मशीनें इनमें काम ही नहीं कर रही। सिर्फ म्यूनसिपैलिटी का काम यही रह गया है कि अपनी कमीशनें सेट करो, अपना सब कुछ सेट करो, और उसके बाद नहीं। ये आप जो स्टैचू का स्टैंड देख रहे हो, एक बना हुआ स्टैचू का स्टैंड बना हुआ है। बिल्कुल, मैं यहीं पे आने वाली थी, आपसे तो ये जानना यहाँ- चाहती थी। सुनने में आ रहा है कि 13-14 साल पहले ये बात आई थी कि यहाँ पे स्टैचू लगने वाला है, तो वो कहाँ गया? पैसे तो लगे। देखिए कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसका बड़ी लंबी स्टोरी है, हमें नहीं पता कहाँ गया। मगर यहाँ पे महाराजा का स्टैचू लगता तो इस बाज़ार की शान ही अलग थी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये म्यूनसिपैलिटी से नहीं संभाला जाता तो राजपूत सभा हमारे सामने है, इनके हैंड ओवर कर दो, किसी और के 2-4 का एक कमेटी बना के उनके हैंड ओवर कर दो। आप फंड्स तो देते हो, और जो लाखों नहीं आ रहे, करोड़ों के हिसाब से सेंटर हमारी स्टेट को दे रहा है, और करोड़ों के हिसाब से इनकी पॉकेटों में जा रहा है। सर, गंदगी काफ़ी नज़र आ रही है कि यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए कोई म्यूनसिपैलिटी के यहाँ पे कर्मचारी नहीं शायद पहुँचते? देखा नहीं है मैंने कभी, रात को आते हों तो पता नहीं, दिन नहीं में नहीं देखा हमने कभी भी। और आज कल का देख रहा हूँ, फॉगिंग हो रही है, कोई मच्छर मारने की, या कल का यहाँ पे धुआं दिया। अदरवाइज़ आप खड़े हो, मेरे से बात कर रहे हो, आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना यहाँ पे मच्छर था। तो आज फिर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि सुबह भी गाड़ी हो गई है जी। और इतना धुआं दिया। अब ये नहीं पता कि उसमें मेडिसिन थी या नहीं, या डीजल का धुआं था या था धुआं था। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जम्बू लोचन पार्क है, नाम बहुत बेहतरीन दिया गया है, पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं फड़ियाँ, छतरियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पे तंबू गाड़े गए हैं। तो ये कहानी क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है? म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे ये खोपचे जो हैं ये बनाए हैं, या फिर ये प्राइवेट हैं? थोड़ा इस पर रोशनी डाल। देखिए, म्यूनसिपैलिटी का इसके अंदर बना के नहीं दिए हुए। जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आग लगी थी, जो दुकानें थी, जो पटरियाँ थी, उन सब को उन्होंने सेटल कर दिया सेंट्रल बेसिक स्कूल के आगे। उसके बाद कोई ये लोग मतलब अपनी यहाँ पे खोल के बैठे। जी। और मैं फिर कहूँगा कि अगर ये बैठे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अगर इनको सही ढंग से बिठाया भी जाए, यहीं पे ही बिठाया जाए, मगर साफ ढंग से बिठाया जाए, जो इसकी सुंदरता बढ़ती है। अगर कुछ खाने पीने वाली दुकानें हैं यहाँ पे, कोई कुछ है, तो चलो शाम को कोई पार्क में आता है, बच्चा आता है, कुछ लेके खा भी लेता है। शायद आपने पता नहीं मोमोज यहाँ खाए हैं कि नहीं खाए, फ्रूट चाट खाए हैं कि नहीं खाए, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपका ये कहना है कि थोड़ा ये साज सजावट से सब बेहतरीन तरीके से हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, चाहे फिर ये लोग भी यहीं बसे, तो ये पार्क जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, शाम के समय रौनक यहाँ पे देखने को मिल पाती है? पहले स्टार्टिंग में थी, अब नहीं, अब खत्म हो रही है। ख़त्म हो गई है। पहले लोग नया जिम लगाया था नीता शर्मा जी ने, तो लोग आते थे, अब मैंने नहीं देखे। मैं 9 बजे आता हूँ, 9:30 बजे आता हूँ, तो उससे पहले होके चले जाएं। 8 बजे तक रात को यहाँ नहीं होता। मैंने पहले बोला यहाँ मच्छरों की मार है, सफाई नहीं है, तो शायद लोग नहीं आते हों। आजकल तो डेंगू का जोर है, प्लस वो नया एक वायरल आ रहा है, कोई पीका के पता नहीं क्या नाम है उसका। सर, एक और सवाल है जो कि जहन में आ रहा है हमारे, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं और कैमरा भी टर्न करके आपको दिखाएंगे। सामने यहाँ पे आपको पुलिस बूथ जो है वो नज़र आ रही होगी। ये बनाया तो किया है, पर यहाँ पे कोई भी आपको अधिकारी, कोई भी आपको कर्मचारी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सर, ये आपको क्या लगता है कि ये जो बनाया गया है, और चहल पहल काफ़ी रहती है यहाँ पे, और वहीं पे जहाँ पे बार बार सुनने को मिल रहा है कोकरनाग का जो वाक़या देख लें, या फिर जम्मू कश्मीर में जो हालात, जो स्थिति पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो उसके चलते क्या आपको लगता है सर यहाँ पे कोई शख्स, कोई कर्मचारी यहाँ पे होना चाहिए, या फिर इसे हटा देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बना तो कुछ अच्छी सोच के साथ था, मगर वो उस काम नहीं आ रहा। मैं तो खुद कहूँगा कि अब इसको हटा के इस बाज़ार का चौक खुला कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम होता है, कोई 4-5-6 महीने यहाँ पे पैदल निकलने वालों को भी मुश्किल होती है। पहले तो यहाँ पे अगर इन्होंने बनाया ही है लोगों की सेफ्टी के लिए कि अंदर कोई एक पंखा भी लगवाया इन्होंने थोड़ी देर पहले, मगर बैठा कोई नहीं है। आज तक कोई नहीं बैठा। आज तक कोई नहीं बैठा। मैं भी कभी साल में एक आध बार कोई VIP मूवमेंट हो, या कोई बहुत बड़ा कोई आने जाने वाला हो, तो अब एक आदमी कोई 10 मिनट के लिए आ जाए, मैंने वो भी याद नहीं हमें। मगर मैं फिर कहूँगा कि अगर इसे हटा के चौक को खुला कर दिया जाए, और इस बाज़ार के जो जैमिंग है दूसरा तीसरा, वो मसले भी काफ़ी हल हो जाएंगे।
सर शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और वहीं पे हम आपको अब थोड़ा सा ये दृश्य दिखाएंगे। जम्बू लोचन ये एक पार्क बनाया गया है, बेहतरीन है, नाम भी बहुत ख़ास है, पर कई तरह के सवाल यहाँ पे एंटर करते ही नज़र आते हैं। पहला तो जब इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस ही कवर कर दिया गया, क्योंकि बाहर जो है वो अलग अलग स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं फड़ियाँ। तो यहाँ पे पहले वो लगाए जिन्होंने इसका एंट्रेंस गेट ही जो है वो रोक दिया है, जिसके दौरान बाहर से आने जाने शख्स को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये पार्क है, बैठने की जगह होगी, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। प्रश्न चिन्ह ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे कई बार टेंडर आया, लाखों का आया, पर कार्य जो है वो बिल्कुल थोड़े तरीके से जो है वो किए गए, पर नेम प्लेट जो है वो काफ़ी देखने को मिल पा रही हैं। एक नेम प्लेट लगी है पूर्णिमा शर्मा की, तो एक लगी है प्रिया सेठी की, तो एक लगी है जोगेश साहनी की, तो एक अनीता शर्मा जो कि अभी फ़िलहाल जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 11 की। तो सवाल कई तरह के। वहीं पे स्टैचू के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि कहा गया था 13-14 साल पहले कि भाई यहाँ पे इशू जो है वो करवाया जाएगा, स्टैचू लगाया जाएगा महाराजा जी का। वो भी स्टैचू यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो आखिरकार वो पैसे कहाँ गए? वो पैसा किसका था? जनता का था या फिर सरकार का था? वो भी प्रश्न चिन्ह के गहरे में आता है। वहीं पे हम आपको अब थोड़ा सा ये दृश्य दिखाएंगे। जम्बू लोचन ये एक पार्क बनाया गया है, बेहतरीन है, नाम भी बहुत ख़ास है, पर कई तरह के सवाल यहाँ पे एंटर करते ही नज़र आते हैं। पहला तो जब इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस ही कवर कर दिया गया, क्योंकि बाहर जो है वो अलग अलग स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं फड़ियाँ। तो यहाँ पे पहले वो लगाए जिन्होंने इसका एंट्रेंस गेट ही जो है वो रोक दिया है, जिसके दौरान बाहर से आने जाने शख्स को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये पार्क है, बैठने की जगह होगी, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। प्रश्न चिन्ह ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे कई बार टेंडर आया, लाखों का आया, पर कार्य जो है वो बिल्कुल थोड़े तरीके से जो है वो किए गए, पर नेम प्लेट जो है वो काफ़ी देखने को मिल पा रही हैं। एक नेम प्लेट लगी है पूर्णिमा शर्मा की, तो एक लगी है प्रिया सेठी की, तो एक लगी है जोगेश साहनी की, तो एक अनीता शर्मा जो कि अभी फ़िलहाल जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 11 की। तो सवाल कई तरह के। वहीं पे स्टैचू के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि कहा गया था 13-14 साल पहले कि भाई यहाँ पे इशू जो है वो करवाया जाएगा, स्टैचू लगाया जाएगा महाराजा जी का। वो भी स्टैचू यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो आखिरकार वो पैसे कहाँ गए? वो पैसा किसका था? जनता का था या फिर सरकार का था? वो भी प्रश्न चिन्ह के गहरे में आता है। तो ये हालात जो है मेन सिटी के अंदर रहते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। और फिर जब ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि जम्मू शहर में हम बदलाव जो है वो लेकर आ रहे हैं और बदलाव जनता के हित के लिए, तो उसके दायरे पे रहते हुए अगर कहें तो ना ही यहाँ पे बदलाव है या ना ही यहाँ पे सफाई जो है वो ऑन कैमरा देखने को मिल पा रही है। हाँ, अगर किसी को दिख पा रही है तो ऑफ कैमरा ज़रूर देखने को मिलेगी, पर ऑन कैमरा की रियलिटी यही प्रश्न उठाती है कि अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी कहते हैं कि कार्य किए जा रहे हैं, बदलाव आया जा रहा है, तो वो बदलाव कौन सी जगह पे देखने को मिल पा रहा है? क्योंकि जम्बू लोचन पार्क शायद उस घेरे में नहीं है, ऐसा जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी दर्शाती है। तो आपका क्या कहना है इसे देखकर? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।